जीवन मुक्त के द्वारा जगत के स्वरूप का ज्ञान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, विषय भोग भव रूपी महान रोग है। भाई बंधु आदि सुदृढ़ बंधन है और धन संपत्ति महान अनर्थ के कारण है। यूं समझकर अपने द्वारा आत्मा में ही शांति लाभ करना चाहिए। जैसे सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए पुरुष को स्वप्न का भान नहीं होता और स्वप्न दृष्टा को सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप में स्थित पुरुष को जगत का भान नहीं होता और जगत जाल में फंसा हुआ ब्रह्म स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। परंतु जिसकी बुद्धि पूर्णतः शांत हो गई है तथा जो जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी है, वह ब्रह्म और जगत के प्रकाशमान रूप को वैसे ही जानता है जैसे जागृत एवं स्वप्न दृष्टा को क्रमशः उनके रूप की जानकारी रहती है। तत्वज्ञानी को इस संपूर्ण जगत के यथार्थ स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, जिससे वे शरतकालीन मेघ के समान शुद्ध आत्मा होकर भली भांति शांत हो जाता है। राम भद्र जैसे जहां सूर्य रहेंगे वहां प्रकाश का रहना अवश्यम भावी है, उसी प्रकार जहां तत्व ज्ञानमयी बुद्धि रहेगी वहां विषयों से पूर्ण वैराग्य रहेगा ही। ये जगत रूपी चित्र जो कर्ता कर्म और करण आदि सामग्रियों से रहित, दृष्टा दृश्य और दर्शन से शून्य तथा उपादेय पदार्थों से हीन है, दीवाल रूपी आधार के बिना ही आविर्भूत हुआ है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से जागृत काल में जो राग और वासना से रहित सुषुप्त अवस्था प्राप्त होती है, उसे तत्वज्ञ पुरुष स्वभाव कहते हैं और उसमें परनिष्ठित हो जाना मुक्ति कहलाता है। ऐसी निष्ठा प्राप्त हो जाने पर तत्वज्ञानी को कर्ता कर्म और करण से ही, दृष्टा दृश्य और दर्शन से शून्य तथा बाह्य और आभ्यंतर विषयों से रहित ब्रह्म जगत रूप से स्थित जान पड़ता है, अर्थात जगत ब्रह्म स्वरूप ही प्रतीत होता है। उस समय उस ज्ञानी को ऐसा लक्षित होता है कि प्रकाशमान वस्तु में प्रकाशमान वस्तु प्रकाशित हो रही है, पूर्ण में पूर्ण स्थित है और द्वैत अद्वैत रहित प्रत्येक आत्मा में द्वैत अद्वैत शून्य ब्रह्म ही अखंड एक रस रूप से स्थित है। वस्तुतः तो ब्रह्म के सृष्टि रूप में स्थित होने पर भी आकाश मंडल के सदृश शांत एवं सत्य स्वरूप स्वयं परमात्मा ही अपने सत्य स्वरूप में शिला जठर की भांति अक्षुब्ध हुआ स्थित है। जैसे भविष्य में जिस नवीन नगर का निर्माण करना होता है, उसका नक्शा पहले से ही चित्त में वर्तमान रहता है, उसी तरह ये पूर्ण प्रकाश स्वरूप जगत ब्रह्म में ही स्थित है। जैसे गंधर्व नगर एवं तल मलिनता आदि दोषों का बाध हो जाने पर आकाश अकस्मात ही अपने शून्य स्वभाव से दिखने लगता है, उसी तरह तत्व ज्ञान हो जाने पर जब सृष्टि उत्पत्ति विनाश से रहित मिथ्या सिद्ध हो जाती है, तब हठात आनंद घन ब्रह्म ही विशेष रूप से भासित होने लगता है। रघुकुल भूषण राम जैसे किसी सहायक की अपेक्षा किए बिना ही वायु में स्पंदन होता है और जैसे सूर्य आदि की प्रभा का प्रसार होता है, वैसे ही ये जगत पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है और उसी से प्रादुर्भूत होता है। जैसे जल में द्रवत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन ओतप्रोत है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में अनिर्वचनीय विवृत रूप ये जगत है। महाछिद्र रूप महाकाश में जो ये जगत भासित होता है, वह चिद रूप ही है, जो मणि में उसकी निर्मलता की तरह स्फुरित होता है। जैसे वायु और उसके स्पंदन का भेद कथन मात्र है, वास्तविक नहीं, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वर का भेद भी असत रूप ही है, जो तीनों कालों में सत है और जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है। वह महाचिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म ही विश्व रूप में भासता है।
वास्तव में तो न विश्व ही सत्य है और न विश्व का स्वरूप ही। जो रूप ब्रह्म का है वही रूप जगत का है, तथा जो रूप आकाश का है वही रूप उसके गुण सारी शून्यता का है। फिर इनमें द्वैत अद्वैत का होना असंभव है। पत्थर पर खुदी हुई सेना में पाषाणत्व की तरह एक आत्मा सर्वव्यापक निर्मल चिन्मात्र सर्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के स्थित रहते कार्य कारण की विचित्रता कहां से और कैसे संभव हो सकती है, तथा द्वैत के समम ना होने के कारण आकाश में आकाश शून्यता कैसे हो सकेगी। वत्सराम ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण विवेक रूपी उपचार से यथा प्राप्त पूजन सामग्री द्वारा बुद्धिपूर्वक स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विचार शम सत्संग और त्याग रूपी पुष्पों द्वारा पूजित हुआ परमेश्वर तुरंत मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। सज्जन श्रोमणि, वह परमेश्वर तो अपना आत्मा ही है। एकमात्र यथार्थ अनुभव रूपी पूजन सामग्री से पूजित होने पर जो सर्वोत्तम मोक्ष फल प्रदान करने वाला है, वह आत्मा रूपी ईश्वर जहां वर्तमान है वहां उसे छोड़कर भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण करेगा। मनुष्य को अपने अंदर शम रूपी अमृत के सिंचन से विवेक को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना चाहिए जिससे वे विषयों की भ्रांति से पुनः नष्ट ना हो जाए। उसे चाहिए कि वे देह की सत्ता की अवहेलना करके उसमें स्थित तात्विक वस्तु का साक्षात्कार करे और लज्जा भय विषाद ईर्ष्या सुख और दुख पर समान रूप से विजय प्राप्त करे। राघव, जैसे संकल्प की शांति हो जाने पर संकल्प नगर सदा के लिए शांत हो जाता है, तथा जैसे जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञानी की दृष्टि में ये सारा जगत सदा के लिए अस्त सा दिख पड़ता है। यदि कोई पुरुष अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से मैं कृतार्थ हो गया हूं यूं अपने को मानने लगता है, तो अज्ञानी होने के कारण वह वास्तव में अकृतार्थ ही है। मूर्खता से विमोहित होने के कारण ही वह अपने को कृतार्थ समझने लगता है, परंतु दूसरे ही क्षण जब उसे नाना प्रकार के कष्ट आ घेरते हैं तब उसे अपनी अकृतार्थता का ज्ञान होता है। विद्वानों का मत है कि जो काल्पनिक उपाय है वे क्षण भर में ही भाव अभाव और इच्छा के विभ्रम विलास से दुखदायी हो जाता है, अतः ये मोक्ष का उपाय नहीं है। जगत भ्रम का पूर्णतया ज्ञान हो जाने पर जो वासना रहित स्थिति प्राप्त हो जाती है उसी को निर्वाण कहा जाता है। उसके प्राप्त होने पर संपूर्ण विषय स्वतः ही नीरस हो जाते हैं।